जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा जो सत्संग है वो मेरा रिसेंटली गुरुजी के जलंधर मंदिर का है। इस सत्संग से रिलेटेड मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाराज मुझे 2 महीने पहले या कुछ टाइम से मुझे मैसेज या सत्संग के थ्रू मतलब मुझे बताया गया था जलंधर मंदिर जाने के लिए। संगत जी, ये एक्चुअली सत्संग तो बड़ा है, मैं पूरा नहीं अभी शेयर कर रही क्योंकि अभी शायद कुछ चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं, प्रोसेस में है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं तब सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन उनमें से एक सत्संग जो हुआ है मेरे साथ वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो महाराज का मुझे मैसेज भी मिला था कुछ टाइम पहले कि तेरा शनि जो है काट दिया। तो संगत जी, इससे पहले मुझे, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने पहले से मुझे गुरुजी के मंदिर का जो मैसेज था जलंधर मंदिर जाने का सैटरडे को, वो मैं गई नहीं थी उस टाइम पे। और 2 बार ऐसे हुआ, मैंने प्लान करा और मैंने बात करी पर मेरा नहीं हो पाया। जैसे मैं किसी से बात कर लेती थी कि चलना है पर नहीं जा पाए। तो संगत जी, इस बार ना पहले पूर्णमासी को जलंधर मंदिर ओपन था, तो मैंने अपने एक्सटेंडेड फैमिली में किसी हमारे सामने जो आंटी रहते हैं, मैंने उनसे बात करी कि मंदिर जाने का मैं सोच रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला, ऐसे ही उन्होंने बात करी कि ठंड है, क्या करना है। तो मैंने उस दिन भी मेरा कैंसिल ही हो गया, मतलब मेरा मन था पर मैं जा नहीं पाई। उसके बाद उसी वीक में पूर्णमासी के 2 दिन बाद, 2-3 दिन में सैटरडे था, तो सैटरडे को मंदिर ओपन होता है। और संगत जी, उस दिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ मुझे, उस दिन भी मेरी वही आंटी से बात हुई तो उन्होंने फिर से कहा कि ठंड है, रात में लेट हो जाता है वापस वहाँ से लुधियाना आते हुए, तो रहने दे, क्या करना है जाके अभी बाद में से ही। फिर भी संगत जी मेरा ना पैर नहीं रुके, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो संगत जी मैं ना गई और मैं वहाँ से मत्था टेक के जब आ रही थी, वहाँ पे जो मेरे साथ सत्संग हुआ वो मैं शेयर करती हूँ। पर उससे पहले जब मैं महाराज के दरबार में पहुँची जलंधर मंदिर में, वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई और महाराज ने मेरे कष्ट काटे। बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जब मैं बस में बैठी, पब्लिक बस थी, संगत के साथ नहीं गई थी, तो जब मैं वापसी में आ रही थी संगत जी, जब जलंधर से, हम अभी जलंधर से थोड़ा सा ही दूर गए थे, हम जलंधर में ही थे या फगवाड़ा के पास होंगे। तो संगत जी, वहाँ पे ना एक, जैसे किसी कार ने ना, बड़ी सी कार थी और एक ट्रक या और एक बस थी, और इस साइड हमारी मतलब राइट में हमारी बस थी, तो लेफ़्ट में ये थी 2 गाड़ियाँ। अब संगत जी, उसमें से ना जो बड़ी गाड़ी एक और थी, उसने ओवरटेक करने की कोशिश करी और वो इस तरह से हमारे बस के आगे आ गई कि ड्राइवर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाना था उस बस को रोकना, क्योंकि हाईवे पे थे हम। और मैं क्योंकि खिड़की की साइड बैठी थी, विंडो की साइड बैठी थी, तो मुझे दिख रहा था वहाँ से। संगत जी, मैंने जैसे ही देखा वो गाड़ी हमारे बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना, 1 सेकंड का अगर फ़र्क पड़ जाता, और वो इतनी बुरी तरह क्रश होनी थी। और हमारी गाड़ी, क्योंकि अगर गाड़ी हमारी बस जो मतलब हमारी रुकती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि हमारे पीछे भी गाड़ियाँ थी, बसेस थी, और आगे भी हमारे और गाड़ियाँ चल रही थी, बसेस थी, बस या ट्रक, बड़ी गाड़ियाँ थी। तो संगत जी, इस तरह से बहुत जैसे कहते हैं ना, मतलब क्योंकि ट्रैफिक था इन शॉर्ट, कि चलता हुआ ट्रैफिक था, ऐसे नहीं था, पर अगर एक भी रुकती या टक्कर होती तो वो बहुत बुरी तरह क्रश हो सकता था, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो सकता था। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा।
उस वक्त पता नहीं ड्राइवर ने इतनी जो मतलब बस एकदम ये नहीं कह सकती कि बहुत स्लो थी, बस थी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जितनी हाईवे पे होती है। ड्राइवर ने कंटिन्यूसली हॉर्न बजाया और जो वो गाड़ी थी ना वो पता नहीं संगत जी कैसे निकली वहाँ से। और मतलब वहाँ से जैसे हम हमारी बस से और उस गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी या बस जो भी थी उसके बीच में से वो कैसे निकली और हम बच गए, क्योंकि वो हमारी बस के आगे आने वाली थी। और वो जैसे ड्राइवर ने किसी तरह से कंट्रोल कर लिया, जैसे ब्रेक तो नहीं लगी थी शायद, बट उसने जैसे स्लो करी, पता नहीं कैसे किया, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बट हम बच गए, क्योंकि जो मेरे पीछे भी बैठे थे लोग और वो भी आंटी अंकल जो भी बैठे थे, तो वो भी मतलब वो कपल भी देख रहे, सब जो हमारे आगे थे वो भी देख रहे एकदम बस में, क्योंकि जिनका ध्यान पड़ रहा था बाहर। और हमने एकदम जैसे कहते हैं ना सांस में हमारी सांस आई, और जिन्होंने भी हमने देखा, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे हम बच गए। तो वो मतलब मुझे तो बिल्कुल महाराज ने एहसास दिलाई दिया था पहले ही मंदिर में अपनी प्रेजेंस फील करवा के, कि जो मेरा बड़ा कष्ट था वो काट दिया। और हम मेरे साथ साथ और भी कई लोगों का शायद होगा जिनका हम सबका कष्ट काट दिया महाराज ने। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी एक और चीज़ होती है उस दिन, थोड़ा सा दूर जाने पे ना डिवाइडर था आगे, और जैसे एक हाईवे पे जा रही है बस, तो एक लेफ़्ट पे लेनी है बस। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हम फ्लोर के आगे थे या पीछे, मुझे ध्यान नहीं है। पर उसके बाद क्योंकि ड्राइवर शायद जैसे कहते हैं ना ऑलरेडी एक बार बचा है, तो कई बार हो जाता है कि हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि ड्राइविंग करते हुए, जबकि उसकी ड्राइविंग सही थी ना, वो ऐसे नहीं था कि ड्राइविंग ख़राब थी। तो संगत जी उस वक्त ना मैंने देखा कि फुट डिवाइडर, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली दिखा, मेरा ध्यान बाहर ही था उस टाइम पे भी, तो मैंने देखा वो डिवाइडर की ना ऐसे ऊपर चढ़ाने लगा था। फिर बचे हम, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बहुत ही नोक से बचे हम, बिल्कुल ज़रा सी नोक से जैसे होता है, उसने एकदम से लेफ्ट ली, और नहीं तो फिर से हो जाना था। तो 2 बार ऐसे हम बचे हैं। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 2 दिन पहले मेरे पास एक बार या 2-3 बार मेरे को ध्यान नहीं है, पर मेरे सामने ये मैसेज आया था संगत जी कि तेरा शनि दा ग्रह काट दिया या तेरा शनि टाल देता, ऐसे कुछ था, मतलब कट गया इन शॉर्ट मेरे ऊपर जो भी था शनि का ग्रह। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आई हूँ ना, और अफकोर्स मैंने शुक्राना महाराज का उनकी रहमत से मैंने करा सब रूप के सामने। और मैं उस दिन इतने आराम से सोई हूँ संगत जी, मुझे इतनी पीसफुल नींद आई है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतना पीसफुल महसूस हुआ है घर आने पे। और जबकि सबको पता है जलंधर मंदिर में ज़्यादा टाइम रुकने नहीं देते, वो हार्डली हम 2 से 3 सेकंड होते हैं हमारे पास जब हम मत्था टेक रहे होते हैं, और उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। उन 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड होंगे, क्योंकि मेरे आगे भी संगत थी। तो जो महाराज ने मुझे एक्सपीरियंस करा दिया, जो मुझे उन्होंने मेरे कष्ट काट दिए, मैं जितना शुक्राना करूं महाराज का उतना कम है। और उसके बाद भी जब मैं वहाँ से निकली हूँ, उसके बाद भी महाराज ने एक्सपीरियंस कराया मुझे वापस जाते हुए वहाँ से। तो जैसे कि पहले भी मैंने कई बार बोला है सत्संग में, और मैंने सुना भी है कि महाराज जब हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं किसी न किसी तरह से, तो उनका यही कई बार यही होता है कि वो हमें ब्लेस करने आए होते हैं। हमारे जो आगे कष्ट आना होता है, बहुत बड़ा कोई कष्ट आना होता है, तो वो हमें ब्लेस करने आते हैं हमारी कष्ट काटने के लिए। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी उन्होंने जान बचा दी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। और संगत जी और भी लाइफ में काफ़ी ट्रबल्स ऑलरेडी चल रही थी, और कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे कर्म कट रहे होते हैं। तो शुक्राना। और संगत जी हाँ, एक कर्म से मुझे ध्यान आया, ये भी बात महाराज ने याद दिलाई। जब मैं यहाँ से लुधियाना से निकली हूँ, मतलब मैं बस स्टैंड में जाने लगी थी, जब उस टाइम पे बहुत दिनों के बाद, मतलब मैं जब बस स्टैंड पे जा रही थी, तो मुझे फिर से एक जैसे मैंने पहले भी कई बार सत्संग में बताया कि जब मेरे कर्मा कटवा रहे थे महाराज, तो मुझे ना कर्मा के मैसेजेस दिखते थे कि कर्मा करके लिखा कहीं पे दिख जाना। और इसके अलावा मुझे फ़ोन पे किसी न किसी रूप में मुझे ये मैसेज मिल जाने कि कर्म
कटवा रहा हूँ या कर्म कट रहे हैं, ऐसे मतलब किसी ना किसी तरीके से या सत्संग में या किसी और जो कि गुरुजी के मैसेजेस नहीं हैं बट किसी और तरह से मैसेज मेरे सामने आ जाना कर्मों से रिलेटेड। तो संगत जी ये मेरा कोई कर्मा भी था और मेरे ऊपर कोई ग्रह, क्योंकि ग्रह भी हमारे तभी ख़राब होते हैं जब हमारे कर्मा कुर्मा होते हैं हमारे ऊपर, और वो महाराज कटवा रहे होते हैं। तो शुक्राना महाराज का मेरे कर्म कटवाने के लिए, मेरे ग्रह कटवाने के लिए और मेरी लाइफ बचाने के लिए। मुझे इवन एक ज़रा सा भी हमें कोई खरोच नहीं आई, क्योंकि जब बस हमें समझ ही नहीं आई कि बस कैसे स्लो हो गई, इतना जो स्पीड से चल रही है, अगर कोई ब्रेक लगा रहा है और हम मतलब हम आगे भी नहीं, ऐसे होता ना कि हमें कुछ लग गया या कुछ ऐसा हो गया, हमें ज़रा सा भी किसी को भी कुछ नहीं लगा, हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे और हमें कोई भी ज़रा सा भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी आज मैं अपना 12वां संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज मैं अपना हार्मोन्स से रिलेटेड सत्संग है कि मैंने जो पहले बताया था कि मुझे हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। तो संगत जी ये सत्संग मेरा 23 का है, 2023 का, जब गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। तो उसी वक्त संगत जी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे थे कि मुझे पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा हार्मोन्स अप डाउन चल रहा है, कि जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे मुझे। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी। तो मैं घर आकर मैंने उसी दिन जब मेडिसिन ली तो रात में ही मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कि पेन हुआ और पीरियड्स तो आ गए मुझे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। तो फिर उसके बाद मतलब कि अंकल जी को मतलब कि डॉक्टर से मेडिसिन लानी पड़ी, पेन किलर, फिर मैंने लिया तो मुझे आराम आया। तो संगत जी तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही मुझे एक सत्संग आया जिसमें एक आंटी जी सेम यही पूरा मतलब कि जैसा मेरे साथ हुआ वो सेम सत्संग सुना रही थी। और उसका थंबनेल था कि गुरुपा कह रहे थे कि मतलब कि अ, अब तेरा कष्ट काट दिया, अब तेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो संगत जी सच में उसके बाद मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं लगी, उसके बाद प्रॉपर मुझे पीरियड्स आ रहे थे। लेकिन एक दिन एक सत्संग आंटी जी ने शेयर किया, उसमें हॉर्मोन्स की कोई मेडिसिन बताए थे लेने के लिए। तो मैंने, क्योंकि मुझे जो हॉर्मोन्स की मेडिसिन दी थी उन्होंने, तो किसी कारण से मैंने पूरा कोर्स नहीं किया और फिर काफ़ी लंबा समय हो गया तो इस बात को, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाई। तो फिर बहुत दिनों के बाद जाओ तो डॉक्टर फिर गुस्सा भी करते हैं, तो मैं गई नहीं संगत जी। तो फिर जब मुझे ये मेडिसिन आई तो मुझे लगा कि गुरुपा कह रहे हैं खाने के लिए मेडिसिन, क्योंकि मुझे तो हार्मोन्स वाला प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो अब वो पूरी तरह से ठीक हुआ कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ जिस डॉक्टर के पास दिखाती हूँ अपना जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उनसे मैंने मतलब कि पूछा कि ये मेडिसिन क्या मैं ले सकती हूँ करके। तो उन्होंने बोला तुमको कोई हार्मोन्स ऐसा मतलब कि जो भी उन्होंने सिम्टम्स बताया ऐसा तुम्हें कुछ लगता है क्या। तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। तो उन्होंने बोला कि फिर आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने वो मेडिसिन नहीं ली। तो लेकिन देखो गुरुपा को तो सब पहले से ही पता है, इसीलिए गुरुपा मुझे वो मेडिसिन मतलब कि सजेस्ट कर रहे थे खाने के लिए। तो संगत जी अभी मेरे हार्मोन्स इतने ज़्यादा मतलब कि बढ़े हुए हैं कि जैसे डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर भी हैरान है। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर मतलब कि आपके हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं तो आपको मतलब कि पीरियड्स तो आने ही नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी मुझे प्रॉपर पीरियड्स भी आ रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बोला कि अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है गुरुपा की कृपा से।
तो मतलब कि डॉक्टर इतने ज़्यादा मतलब कि हैरान हो रहे हैं कि जब तुमको कुछ सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन तुम्हारे हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सिम्टम्स तुमको कुछ भी नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे सोनोग्राफ़ी भी करवाने के लिए बोला था। तो सोनोग्राफ़ी भी कराने के लिए हमें डिले होते जा रहा था कि करवाएंगे करवाएंगे, अंकल जी को टाइम ही नहीं मिल रहा था। शायद गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी। फिर एक दिन संगत जी सोनोग्राफ़ी कराने गए तो वहाँ पे भी एक सत्संग हुआ कि पहले तो मैं सोनोग्राफ़ी करवाने जाना नहीं चाहती थी संगत जी। मुझे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद होता। तो संगत जी फिर मैं और सोनोग्राफ़ी करवाना तो मैं चाहती ही नहीं थी। तो फिर जब गए तो अंकल जी ने कहा कि बहुत लंबी तो लाइन रहती है संगत जी वहाँ। तो अंकल जी ने बोला कि मैं पता करके आता हूँ कि, तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी। तो उस वक्त संगत जी 12 साढ़े 12 बज रहे थे दोपहर के, और अंकल जी ने बोला कि 2 ढाई बजे नंबर आएगा। और उन्होंने मतलब कि जिनसे हम मतलब कि मेडिसिन लेते हैं वो सर ने कॉल किया था वहाँ कि उनको पहले देख लीजिए करके, तो उनकी पहचान है। तो संगत जी तो फिर भी अंकल जी ने कहा कि 2:30 बजे नंबर आएगा। तो पता नहीं संगत जी उस वक्त बज रहे थे 12:30, लेकिन अंकल जी को कैसे गलती लगी है, गुरुपा की मर्ज़ी थी। तो अंकल जी ने बोला चल चल नंबर आने वाला है, 2:30 बजे नंबर आएगा। मैंने सोचा अभी तो 12:30 ही बज रहा है, इतनी देर बैठना पड़ेगा। अंकल जी बोल रहे चल चल और 2:30 बजे नंबर आएगा। और संगत जी जाकर मैं जैसे ही बैठी हूँ, अभी मैं अच्छे से बैठी भी नहीं थी कि मेरा नाम आ गया। और फिर मैं गई और बहुत आराम से सोनोग्राफ़ी भी हो गई। डॉक्टर ने भी मतलब कि बहुत अच्छी से ट्रीट किया। नहीं तो मुझे ना डॉक्टरों के पास जाने का मन नहीं करता। कई तो वो बहुत अच्छे होते हैं, कई बहुत मतलब कि सारा दिन मतलब कि वो एक ही काम कर कर के थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो संगत जी तो मुझे ना जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से बातचीत भी की, पूरा अच्छे से समझा कि क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी फिर उसके बाद रिपोर्ट तो पूरी नॉर्मल आई। तो वही डॉक्टर हैरान था कि रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हार्मोन्स इतना ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मतलब कि कोई तो प्रॉब्लम रही होगी जो गुरुपा ने कष्ट काट दिया। उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाया, लेकिन मेरी हेल्थ हो गई तो क्या पता गुरुपा मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हेल्थ की तरह काट दे रहे हैं। मतलब कि भले हेल्थ हो गई आज, वो मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा, कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी जो कि गुरुपा ने काट दी। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी वो जब मैं गुरुपा से जुड़ने से कुछ समय पहले की ही बात है, कहीं भी जाते थे तो पता नहीं मेरा बार बार जो हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स, वहीं बार बार पता नहीं नज़र अटक जाती थी जाकर। हॉस्पिटल्स तो पहले भी वहीं थे लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अभी मतलब कि गुरुपा से जुड़ने से कुछ समय पहले ही बार बार कहीं भी जाना, कैंसर हॉस्पिटल्स पे नज़र मेरी बार बार पड़ जानी। और फिर मैं सोचती थी कि मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। फिर पता नहीं मुझे अंदर से ही फील होता था कि जैसे मतलब कि उसको दिखा के ही मेरे कष्ट देख कर ही मेरे कष्ट कट जा रहे हैं। तो अब जाकर पता चलता है कि गुरुपा ऐसे सुनवा कर दिखा कर कष्ट काटते हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे कैंसर से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए, कौन से कष्ट काटे गुरुपा ही जाने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी गुरुपा ने मुझे कहा कि जिस डॉक्टर के पास मैं अब जाती हूँ संगत जी, पहले जिस डॉक्टर के पास जाते थे, मतलब कि पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई लेकिन किसी को भी मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता ही नहीं चली। कभी मुझे सिर घूमता था, बहुत से मतलब कि टेस्ट हुए, सब नॉर्मल आते थे, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब जिन डॉक्टर के पास मैं दिखाती हूँ तो उन्होंने ही मेरे मतलब कि जो हेमोग्लोबिन और B12, हेमोग्लोबिन का तो खैर पता था, B12 का की कमी है उसका भी उन्होंने ही पता किया कि मतलब कि उन्होंने बताया कि B12 कम है। तो संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया कि अब पुत्र डॉक्टर नहीं चेंज करना। तो शुक्राना गुरुपा। इसीलिए जब अभी अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि डॉक्टर चेंज नहीं करना। तो आगे वो जिसको भी सजेस्ट करते हैं उनके पास मैं चले जाती हूँ, लेकिन मतलब कि पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं उन्हीं को ही दिखाऊँ। और तो इस बार भी जब संगत जी मेरी उंगली की जो हड्डी टूट गई है तो उनके पास ही दिखाया था। तो उन्होंने हमें जिस डॉक्टर के पास भेजा, मेरे अंकल जी तो कह रहे थे कि हम लोग कोई हॉस्पिटल बोल रहे थे कहीं जाने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं मैं जिस डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ, अंकल जी ने 2-3 बार बोला लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं जिस डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ आप उनके पास जाओ
और संगत जी मुझे अंकल जी से मैंने रास्ते में पूछा जब हम जा रहे थे कि कौन डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर शिवा। तो मैंने मुझे मतलब कि मैंने बोला अरे वाह, ये तो गुरुपा ने ही मतलब कि हमें उनके पास भेजा है कि उनके नाम में ही शिव है। तो शुक्राना गुरुपिता, गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और मतलब कि पूरा गुरुपा ही हमको जहाँ भेजना है वहाँ भेजते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता आपका कि आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमारे लिए सब कुछ मतलब कि तैयारी करते हैं कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे रहना है। सब हमारे गुरुपिता की मर्ज़ी से ही चलता है और उनकी मर्ज़ी से ही हमको भी चलना चाहिए। और संगत जी बस मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और आगे नए सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, गुरुपा सरबद्दा भला करो। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं सुबह कर रही हूँ और 10:12 हुए हैं। और संगत जी ये सोमवार का दिन है, आज गुरु जी का वार है। तो गुरु जी ने अभी आदेश हुआ गुरु जी का, तू शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी मेरा शुक्राना ये है, पहले तो मैं सारी संगत से आज सॉरी मांगूंगी क्योंकि मेरे शुक्राना अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी की बेटी समझ के, क्योंकि कफ़ और कोल्ड की वजह से आज आवाज़ बिल्कुल अच्छे से नहीं बोला जा रहा है। लेकिन गुरु जी का आदेश हुआ है कि शुक्राना करना है, तो संगत जी उनकी बेटी शुक्राना करेगी। तो संगत जी गुरु जी की मैं आज कृपा बताती हूँ आपको कि गुरुजी हमारे पल पल की खबर कैसे रखते हैं। संगत जी मैं कल से थोड़ी परेशान थी मम्मा की वजह से, क्योंकि मम्मा बीमार हो गए थे बीच में। वो बेहोश हो गए थे संगत जी, उनको चक्कर आ गया था और यूरिन वगैरह भी बीच में ही पास हो गया था संगत जी। तो एक बेटी संगत जी आप सारे समझ सकते हो कि माँ की कंडीशन ऐसी हो तो, और ख़ासकर बेटी जब माँ से दूर हो तो नहीं होता है। तो कल से यही चल रहा था संगत जी। मैं रास्ते में यही बोलती आई, कल मुझे फंक्शन था मेरी बुआ के घर और मैं वहाँ गई हुई थी। मैं पूरे रास्ते में यही बोलते आई, मेरी जेठानी आंटी मेरे साथ है संगत जी, और मैं ये बोल रही थी कि देखो अगर माई का पास हो या इसी रास्ते में कहीं होती तो मैं कैसे दौड़ के जाती। मेरी माँ इतनी दूर है और बच्चों को छोड़ के रोज़ रोज़ मैं नहीं जा सकती। तो संगत जी मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी। अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया और मैं घुट रही थी अंदर ही अंदर, और अभी भी मैंने भाभी को फ़ोन किया, बड़े भाभी को। तो मैंने बोला मम्मा से बात करवा दो, तो कहते नहीं उठ गए हैं अभी ठीक है, पूजा कर रहे हैं वो। तो मैंने शुक्राना बोला मनी मन गुरु जी का कि बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत, आपकी बेटी जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो संगत जी थोड़ी ऐसे सेटिस्फेक्शन हुई एक मन को, बहुत बहुत संभालते हैं अपने बच्चों को गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने तुम्हारे दिल की बात सुन ली है, तू परेशान होती है। शुक्राना शुक्राना, मैंने गुरुजी से बोला भी नहीं, बस मन ही मन सोचे जा रही थी और घुट रही थी अंदर ही अंदर। और गुरुजी को देखो कैसे पता है संगत जी, गुरुजी कहते हैं अगर मैं नहीं दिखता हूँ तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे महसूस किया कर। शुक्राना 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 मेरे दाता, क्योंकि मेरी मम्मा की एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार संगत जी गुरुजी ने न्यू लाइफ प्लस की है। तो मेरी मम्मा की तरफ से लख लख बार शुक्राना, क्योंकि संगत जी उनके पास तो फ़ोन नहीं है, और हो भी तो जो एजेड लोग होते हैं आज के टाइम के बच्चों के साथ जैसे बच्चे शेयर करते हैं शुक्राना या कुछ, हमारे मम्मा पापा को नहीं आता है इतना करना। तो मैं अपनी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। ऐसे मैं हमेशा मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा आप गुरुजी का स्वरूप है घर में, मेरे मायके में स्वरूप है, दोनों भाभियों के घर में स्वरूप हैं। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि वही शुक्राना बोल दिया करो गुरुजी, वहाँ से भी स्वीकार करते हैं। और गुरुजी मुझे बड़ी बार बोलते हैं कि तेरी मम्मा को हेल्थ प्लस की, पापा को हेल्थ प्लस की, उनको बोलो परेशान मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। तो अंग संग हैं गुरुजी उनके। मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी आपका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कि आप हमेशा मेरे मम्मा पापा के साथ, मेरे पूरे मायके वालों के साथ, ससुराल वालों के साथ ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, और उनको बहुत बहुत सद्बुद्धि देना कि वो भी आपकी संगत ऐसे ही बने रहें। तो संगत जी ये सब चल रहा था, और गुरुजी ने अभी अभी इतना प्यारा सा मैसेज दिया, और मैंने सत्संग सुन रही थी संगत जी, और मैंने बीच में ही सत्संग को पास करके मैंने बोला कि नहीं मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी देखो
कफ़ कोल्ड की वजह से मुझे थोड़ा फ़ीवर भी हो गया है और पूरी बॉडी भी दुख रही थी बहुत। और मैंने धूप देखी बाहर, मैंने गुरुजी की और माता रानी की जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो मैंने धो के रखे और मैंने बोला कि चलो मैं पहले थोड़ी सी धूप में बैठती हूँ, और गुरुजी को चाय का भोग लगाया, वही मैंने लिया। और संगत जी मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला, क्योंकि संगत जी मैं चाय ऐसे सोच के पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी मेडिसिन है। जल प्रसाद मेरी मेडिसिन है, क्योंकि मैं वही खा के मैं हील होती हूँ संगत जी। बहुत शक्ति मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है, ये शुक्राना मैं कर पा रही हूँ संगत जी। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज उठ भी पाऊँगी, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ करके सब करा। और अभी मैं बहुत ऐसे एकदम से ऐसे कहते हैं ना लो फील, बस वही फील कर रही थी कि मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी। और मन में यही चल रहा था कि आज मैं दिया बाती नहीं कर पाई। जो गुरुजी ने छोटी छोटी सेवाएं दी हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाना, जोत जलाना, एक बेलपत्र का पेड़ है मेरे घर में, गुरुजी का घर है, और वहाँ पे जोत जलानी है। और डोर के पास भी गुरुजी ने बोला है कि पितरों का नाम लेके मेन डोर पे भी जोत जलाया कर, वहाँ भी जलाती हूँ संगत जी। और गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, गुरुजी का घर है, गुरुजी साक्षात इस घर में है वहाँ भी, और वहाँ जोत जलती रहती है संगत जी। एक मैंने बड़ी जोत जलाई है, वो जलती रहती है, बस ऑयल डालना होता है और थोड़ी सी ऊपर करनी होती है, जो मैं प्लग से कर देती हूँ। तो वो मैंने सुबह कर दी। मेरे हस्बैंड जाते जाते मुझे बोल रहे थे जब शॉप पे गए कि जोत बहुत कम कम जल रही है, आप कर लो उसको ठीक। तो मैंने वो भी करा फिर। और संगत जी फिर गुरुजी ने थॉट डाला अभी मुझे कि तू शुक्राना कर, और इतना प्यारा मैसेज दिया कि उनकी बेटी तो फूले नहीं समा रही थी। मैं इतनी खुश हो गई थी कि गुरुजी को देखो कैसे पता है। और गुरुजी कहते हैं मुझे हमेशा अपने पीछे महसूस किया कर, मैं दिखता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। संगत जी हमेशा मेरे साथ होते हैं गुरुजी। मैंने हर पल मैं अकेले बातें करती हूँ, मैं गुरुजी से बातें करती, गुरुजी के लॉकर निकाल के बात कर देती हूँ। किचन में काम कर रही हूँ तो गुरुजी का सब रूप लगा हुआ है रेड छोले वाला मेरे फ्रिज के ऊपर, तो मैं उनको देख के बात करती हूँ। और संगत जी गुरुजी जवाब देते हैं मुझे कैसे, किसी ना किसी इंडिकेशंस दे के। संगत जी सामने मेरा एक बॉल फैन लगा है, उसका डोरी है संगत जी, वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। मुझे पूरा पता चलता है मेरे गुरुजी मेरे को सुन रहे हैं बहुत करीब से। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आप मुझे कहाँ ढूंढते हो इधर उधर, मैं तो आपके दिल में हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने कल मेरे से बहुत सेवा करवाई, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि आपका काम है किसी को जोड़ना, और बस इतना उनको समझाना कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे उनको जल प्रसाद दिया या सब रूप ब्लेस किया, जो भी है वो एक माध्यम बनाते हैं गुरुजी हमें। उसके बाद की जो जर्नी है वो उनकी खुद की है गुरुजी के साथ। तो संगत जी यही मैंने समझाया, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बुआ की लड़की, मेरी बहन, वो परेशान थी, उसके हस्बैंड संगत जी उनको एक बहुत प्रॉब्लम में रहे, जो कि मुझे पता नहीं था, कुछ दिनों पहले ही पता चला। तो मैंने उनको गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने थॉट डाला कि तू ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद मैंने उनसे गुरुजी से ब्लेस करवा के उनको दिया, और उनको बोला कि ऐसे ऐसे आपने ये करना है। और गुरुजी ने कल देखो संगत जी स्पेशली मेरे से हलवा प्रसाद का भोग बोला गुरुजी ने लगाने के लिए, तू लगा। हालांकि मैं फंक्शन में जा रही थी उस टाइम में, ये सब नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुजी का आदेश हुआ, मैंने बनाया, क्योंकि गुरुजी ने उनको अपना हलवा प्रसाद भी खिलाना था संगत जी, उनको हील करना था। और मैं जब गई फंक्शन में तो मैं सबसे पहले उनको देखा, उनको बुलाया, आप मेरे जो जीजू हैं मैंने उनको बुलाया और मैंने बोला कि ये आपके लिए प्रसाद है और ये आपकी ब्लेसिंग है, और उनको सब समझाया कि ऐसे ऐसे करना है। संगत जी वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन गुरुजी की बहुत कृपा है उनकी कि अभी स्टार्टिंग ही है और उनको पता चल गया और ट्रीटमेंट चल रहा है उनका चंडीगढ़ में। और संगत जी मुझे नहीं पता था, कुछ दिन पहले पता चला, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया मुझे मैसेज दे के कि तुम्हारी बहन परेशान है, उसको बोल परेशान मत हो। तो मैं शिव रूप में उसके साथ हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी बताते हैं संगत जी कि जब घर का एक सदस्य जुड़ता है ना, तो गुरुजी उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं संगत जी। उसके पूरी फैमिली को तो करते हैं, आस पड़ोस वालों को भी करते हैं और एनिमल्स को भी करते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे दाता। और गुरुजी ने इतनी प्यारी सी सेवा ली। फिर मैंने अपनी बुआ को भी देखो मेरी संगत जी मैं जुड़ी हूँ सिर्फ अपने घर से, लेकिन गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। मेरी बुआ भी कुछ सुनाने लगे गुरुजी के बारे में कि मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग गई, सब उन्होंने सुनाया संगत जी। और फिर मैंने उनको भी एक स्वरूप गुरुजी का ब्लेस किया। मैंने क्या किया संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ तभी करा, ऐसे हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो मैंने उनको बोला, उनका इतना प्यारा सा पूजा रूम था, तो मैंने बोला कि आप मुझे ये बताओ कि आपका शिव भगवान का स्वरूप कहाँ लगे हैं, मैं गुरुजी को वहीं स्थापित करूँ।
करूँगी, क्योंकि वो साक्षात शिव का ही स्वरूप है मेरे गुरुजी। तो संगत जी मैंने वहाँ रखा, उनको बड़े प्यार से और जल प्रसाद उनको भी दिया और उन समझाया उनको कि ऐसे ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको कहीं से जल प्रसाद नहीं मिलता है, नहीं जाते हो सत्संग में, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। बस थोड़ा सा ले लेना है, दूसरे पानी में डाल के आप सारे लो, लगाओ, इसको छिड़काव करो घर में। एक्टिविटी जो है वो दूर होती है सारी, बहुत पॉजिटिविटी आती है गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। तो बुआ मुझे बताने लगे कि मैं तुम्हें बात सुनाती हूँ। एक्चुअली वहाँ उस टाइम फंक्शन चल रहा था, इतने अच्छे से बात नहीं हुई संगत जी, लेकिन फिर भी बुआ ने बताया कि एक दिन मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आया कि जो आपके घर में कला क्लेश हो रहा ना, वो उसका नाम बताया, बुआ ने बताया कि उसकी वजह से हो रहा है ये ऐसे वैसे। मैंने बोला हाँ गुरुजी बोलते हैं, विश्वास करो, बस मानो गुरुजी को, मांगो मत। तो गुरुजी सबसे पहले हमें हील ही करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं संगत जी, और फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। एक बार गुरुजी अगर हाथ पकड़ते हैं ना, तो हम बच्चे गलतियां कर दें, हम छोड़ भी दें, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं नहीं हाथ छोड़ता हूँ। तो इसलिए आप गुरुजी को सरेंडर करो और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी जैसे कहते हैं कि कोई मीडिएटर मत बनाओ, कि आप खुद मेरे से बात करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ संगत जी, वही है। और गुरुजी को सरेंडर करो। गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। कल मैं जैसे गई, मुझे जम्मू जाना था यहाँ से, और संगत जी गुरुजी की बटरफ्लाई रूट की इतनी ब्लेसिंग्स संगत जी, ऐसे छू छू के गाड़ियों को, इतनी फास्ट गाड़ी चल रही थी और एकदम टच कर करके बटरफ्लाई जा रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि बटरफ्लाई को लग जाएगी या ऐसे हो जाएगा, इतनी फास्ट छू छू के। और पूरे रास्ते में 7 एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग। एक जगह हम भूल गए, हमें किसी के घर जाना था संगत जी, वहाँ से अंधेरा हो गया था और गुरुजी साथ में थे संगत जी, तब भी पूरे रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग। और एंड में जब हम भूले ना, तब भी हमारे सामने जो गुरुजी की गाड़ी चल रही थी उसमें भी 7 नंबर था। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखो अब हम पहुँच ही जाएंगे जहाँ हमें जाना है, क्योंकि गुरुजी की गाड़ी आगे आगे जा रही है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, जो थोड़ा सा हम बढ़ के वहाँ पे भूले या 2-3 बार वहीं पे राउंड काटते रहे, हमें नहीं पता चला संगत जी। वो भी संगत जी मुझे जितना समझ आया कि गुरुजी ने कोई वहाँ ही हमें घुमा फिरा के, जो कोई संकट होगा या हमारा जो इतना सारा सफ़र था, वो जो बड़ा संकट कुछ होगा ना, वहीं पे हमें घुमा के ही गुरुजी ने वो वहीं पे कटवा दिया होगा। इसलिए मैं शुक्राना ही बोल सकती हूँ गुरुजी को कि जो हम भूले भटके या 1-2 बार वहीं गलियों में घूमते रहे, वो भी कुछ गुरुजी की रज़ा होगी। क्योंकि इतना समझ आता है संगत जी अब कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जब गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे होता है संगत जी, तो इतना समझ लो कि जो भी हमारी लाइफ में होता है अच्छा बुरा, सब गुरुजी की कृपा से होता है। इसे हमें सिर्फ शुक्राना करना है। और गुरुजी का यही आदेश है कि पुत्र तू शुक्राना किया कर, नाम सिमरन बस ये कर, ये तुम्हारी सेवा है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बहुत डिवाइन सत्संग हुआ, वहाँ पे भी माता रानी का सत्संग था और इतनी प्यारी जोत वो ब्लिंक कर रही थी, इतनी ऊपर ऊपर जा रही थी। और हम जो संगत है ना, चाहे वो नॉर्मल तरीके से, उनको नहीं पता है गुरुजी के बारे में उनके घर में, लेकिन मुझे यही लग रहा था यहाँ गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं कि मेरी बेटी आई है, इतने प्यार से, सब बड़ा प्यार से हुआ। और वहाँ मेरे कुछ रिलेटिव मुझे मिले और इतना प्यार दिया उन्होंने भी, वो अपने घर लेके गए। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कैसे हमें किसके साथ कैसे जोड़ना है, क्या किसी सेवा करवानी है। देखो ब्लेसिंग वगैरह जो भी दिलवानी थी गुरुजी ने, मैं घर से ही लेके गई थी। और उससे पहले दिन मुझे सत्संग था और वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं ही जो है वो उनके घर में ब्लेसिंग बांट रही थी और मैंने 4 ब्रेसलेट वहाँ से लिए। तो मैंने गुरुजी को बोला ये क्यों दिलवाए हैं, क्यों लिए हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग चाहे जितनी मर्जी हो हमारे पास, कि वो किसी को नहीं देनी है, वो कभी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो गुरुजी कहते हैं मैं पता नहीं कौन कौन से रूप में आपके कौन कौन से कष्ट काटने आता हूँ, तो आप वो मत दिया करो। क्योंकि संगत जी मैंने अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी बांट दी हैं। और गुरुजी का बाद में मुझे ये मैसेज आया कि ये जो सब कुछ होता है ना, फिर घर में कला क्लेश या कुछ, ये आप अपनी ब्लेसिंग किसी को दे देते हो तो वो नहीं देनी है। चाहे जितनी मर्जी है हमारे पास, वो ब्लेसिंग आपकी हैं, वो अपने पास रखनी है। चाहे हम घुमा फिरा के, जैसे मेरी बेटी मेरी ब्लेसिंग्स पहन सकती है या मैं उसकी, एक दूसरे की हम कर लेते हैं संगत जी। कभी उसका ब्रेसलेट मैं पहन लेती हूँ, कभी मेरा वो घर में चलता है, लेकिन हमें अपने घर से बाहर संगत जी ब्लेसिंग्स नहीं देनी है गुरुजी की। तो इतना समझाने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी, गला बिल्कुल चूक हो रहा है, लेकिन शुक्राना मेरे गुरुजी का, ये शुक्राना कराने का भी। क्योंकि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बहुत कुछ दिखाया कि मैं हमेशा, मेरा जो कफ कोल्ड है ना, हमेशा जमा सा रहता था, कभी वो मतलब
कभी निकलता नहीं था। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये भी ड्रीम में दिखाया, संगत जी देखो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुजी को पल पल की खबर है क्या होता है हमारी लाइफ में क्या नहीं, और क्या मुझे एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और गुरुजी ने जल प्रसाद हलवा प्रसाद खिला के ही संगत जी, चंदन तिलक लगा के ही मेरा ये सारा कष्ट जो है आज मेरा ये कफ कोल्ड निकल रहा है संगत जी सारा। तो ये गुरुजी सारे इन्फेक्शन मेरे अंदर से निकलवा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना, आपकी बेटी जितना शुक्राना करे उतना कम है मेरे दाता। और संगत जी आज का शुक्राना मैं यही तक रखूँगी, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन गुरुजी का आदेश था। तो गुरुजी ये शुक्राने में भी हमारे बहुत से कर्म कष्ट कटवाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सारी संगत का शुक्राना मुझे सुनने के लिए। और इसी के साथ संगत जी अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।